आज कहाँ जाए वो मुसलमान, किससे जाकर के कहे, किस कोर्ट में जाकर के अपनी बात हो। जो 75 साल के अंदर नहीं हुआ है आज वो क्यों हो रहा है। अचानक से हुई पूजा के बाद जाहिर तौर पर मुस्लिम संगठनों में बहुत चिंता है और इसको लेकर एक बड़ी बैठक मुस्लिम संगठनों की कल दिल्ली में हुई। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें तमाम सवाल खड़े किए गए जिस तरीके से अदालतें और सरकार देश में काम कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त अरशद बंदी जी मौजूद हैं। अरशद जी, आपने एक बात कही कि जो अदालतें हैं वो आस्था के आधार पर फैसला ले रही हैं, ना कि सबूतों और कानून के आधार पर। बाबरी मस्जिद का आपने जिक्र किया और ज्ञान व्यापी में भी तमाम सारे सवाल जो है आप लोग खड़े कर रहे हैं। किस तरह से अब लग रहा है कि आगे जो न्यायपालिका है वो आगे चलने जा रही है, खास करके अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर? यकीनन चलने जा रही है। आप ये देखिए कि 4 दिन पहले क्या ये हिम्मत हो सकती थी कि कब्रें बनी हुई, मस्जिद बनी हुई, मदरसा बना हुआ है, इसके बावजूद दिल्ली के अंदर महरूली के इलाके के अंदर आग लगा दी गई और बिल्कुल ऐसे मैदान बना दिया गया कि वहां किसी चीज का कोई निशान बाकी नहीं है। ये रास्ते इन मस्जिदों के सिलसिले में कोर्ट के फैसलों ने उनको दिए हैं, वो हिम्मत दी है। आज कहाँ जाए वो मुसलमान, किससे जाकर के कहे, किस कोर्ट में जाकर के अपनी बात को रखे। जो बिल्कुल आबाद हैं मस्जिदें जिनमें 5 वक्त की नमाजें हो रही हैं, उसको बुतखाना बना करके वहां पूजा कराई जा रही है। तो ये बताइए वहां कौन जाएगा और वहां क्या हो जाएगा? वहां कुछ भी नहीं होगा। मतलब क्या है इसका कि कोर्ट की इस रविश ने, ये जो इस वक्त की रविश है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट हो या दरमियान के कोर्ट हो, उन्होंने जो रास्ता दिया है वो रास्ता ये दिया है कि वो किताबें और वो कानून जो 3-3, 4-4, 5-5 साल कॉलेजों के अंदर पढ़ा करके आदमी को तैयार किया, उन्हें सबको आग लगा दीजिए। अकीदत की बुनियाद के ऊपर, आस्था की बुनियाद के ऊपर जो फैसले आएंगे वो फैसले किए जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क की अदलिया और कोर्ट के लिए 20 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में बसते हैं, उनका इस तरफ चलना और ये ख्याल करके आज मुल्क में पहली मर्तबा ये ऐलान करना कि हमें ठेस पहुंच रही है इस मसले के अंदर और हमें कोर्ट से तवक्को नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ा मुल्क के लिए दाहिया। आपको क्या लगता है, ऐसे सवाल कई बार हालांकि खड़े होते हैं, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जिन जिला जज साहब ने फैसला दिया उनका संभवतः अंतिम दिन था, वो रिटायर हो रहे थे और इस तरह का फैसला दिया गया। जो एक गठजोड़ है जुडिशरी का और जो करंट पॉलिटिकल रूलिंग सस्पेंशन है, यानी कि मौजूदा सरकार है जो एक विचारधारा को लेकर चलती है, भारतीय जनता पार्टी जिसके पीछे आरएसएस का बैकअप है, वो मिलजुल कर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो ये करते हैं उस और क्या वो कदम बढ़ा रहे हैं? मैं ये नहीं कि मैं इस मसले के अंदर पढ़ना मैं नहीं समझता हूँ। मेरा मसला तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अदालत, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक जो तरीका कार है, जिस रास्ते के ऊपर कोर्ट चल रही है, ये रास्ता इस चीज से मायूस कर रहा है कि हिंदुस्तान के कोर्ट से कोई अकलियत अपने मसले में हक हासिल कर सकती है। ये मेरे नजदीक बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी है और इसको किसी तरीके पर हल होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ साफ लोग, जहन रखने वाले खड़े हों कि जो 75 साल के अंदर नहीं हुआ है आज वो क्यों हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जमीयत उलमा और दूसरी मुस्लिम पार्टियां इसके लिए खड़ी हुई। अब तक कोई नहीं खड़ा हुआ है जो बिल्कुल डंके की चोट ये बात कहे कि कोर्ट के अंदर से हमें अदल इंसाफ की तवक्को हम खो रहे हैं। जब ये बात कही जाती है, जब मामला अदालत में जाता है और सड़कों पर यह बात कही जाती है, किताबों का जिक्र कर दिया जाता है कि पिछले 500-700 सालों में जब तक मुसलमानों का राज रहा, यहाँ पर सियासत में रहे, उन्होंने बहुत मस्जिदें तोड़ी। इन बातों में कितनी सच्चाई आप देखते हैं? क्या इनमें कोई ऐतिहासिक तथ्य आप देखते हैं? मैं आपसे 10 दफे कह चुका हूँ और आज भी ये बात आई है कि किसी भी जमीन को बजोरो जबरदस्ती अपने इख्तिदार की बुनियाद पर छीन कर वहां मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। मस्जिद नहीं है वो मस्जिद नहीं है जिसको इस तरीके पर बनाया गया है। इसलिए ये बिल्कुल गलत बात है कि किसी मस्जिद को तो उसके लिए कोई सबूत पेश नहीं किया जा सकता। अच्छा साहब, आखिरी में एक सवाल मैं लूंगा
चूंकि आप लोग पूरा मुसलमान समाज बहुत निराश है। सुप्रीम कोर्ट गए, रात भर कोशिश हुई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। अब रास्ता क्या बचता है? जैसे हमने देखा था कि कई मुद्दों को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे, क्या अभी सड़कों पर उतरेंगे या अभी लोगों से बातचीत करके और कानून के सहारे ही आगे बढ़ेंगे? जमीयत उलमा इस मसले के अंदर कभी सड़कों के ऊपर नहीं आई है, लेकिन कल को क्या फैसला होता है और क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, ये फिर मिलजुल करके बैठेंगे तो कोई बात करेंगे, अभी नहीं कुछ कहा जा सकता। चलिए, तो ये अरशद मदनी जिन्होंने साफ साफ कहा कि जाहिर तौर पर अल्पसंख्यकों को बहुत इस बात को लेकर चिंता है जिस तरह से अदालतों में फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद का मानना है कि जो भी रास्ते होंगे जहां पर हम चाहे राष्ट्रपति से मिलना हो, चाहे अदालतों का सहारा लेना हो, उसके सहारे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे।